भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी। दादी माँ। बुजुर्ग हमारे घर की नींव की ईंटें होते हैं, हमारे रिश्तों की जड़ें होते हैं। अगर हम उन्हें अपमानित व प्रताड़ित करके घर से निकाल देते हैं तो न ही हमारे घर बच सकते हैं और न ही हमारे रिश्ते। एक भावपूर्ण रचना। रात के ठीक 10:30 बजे उसने बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हाथ में लटके हुए बैग को कंधे पर टांग कर वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी गाड़ी की ओर दौड़ दौड़ पड़ा। कोच नंबर S4 तक पहुंचते पहुंचते उसका दम भर गया। हाँफते हुए वह अपनी बर्थ पर आकर बैठा। कंधों पर टंगे भारी बैग को उतारकर उसने सीट के नीचे सरकाया और खिड़की का शीशा उठाकर लंबी सांसें खींचने लगा। उसे संयत होने में कई सेकंड लग गए। मन ही मन उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगर बस थोड़ी और लेट हो जाती तो उसकी ट्रेन छूट जाती। यह सोचकर ही वह कांप उठा। लेकिन वह ट्रेन में बैठा है और कुछ ही क्षणों में ट्रेन चलने वाली है। सुबह होते होते वह घर पहुंच जाएगा। दूसरे ही क्षण मन प्रसन्नता से भर गया। उसने बैग में से वाटर बोतल निकाली, 2 घूंट पानी हलक में उड़ेला और खिड़की के बाहर भीड़ बड़े प्लेटफॉर्म पर देखने लगा। सहसा दूर पिलर के सहारे बैठी एक भटेहाल बुढ़िया को देखकर वह चौंक पड़ा। दूसरे ही क्षण एक शब्द उसके अंतःमन में कौंध गया, दादी माँ। अपलक वह उसे देखने लगा। दुर्बल काया, मैले कुचेले कपड़े, बगल में पड़ी गठरी, झुर्रियों से भरा चेहरा और छोटी छोटी आंखें। बुढ़िया की मासूम सूरत को देखते ही वह भाव विह्वल हो उठा। बैग में से बिस्कुट का पैकेट निकालकर वह गेट की तरफ दौड़ा। तभी ट्रेन चल पड़ी। द्वार पर खड़ा वह एकटक बुढ़िया को देखता रहा। धीरे धीरे वह नज़रों से ओझल हो गई। हताश होकर वह अपनी सीट पर लौट आया। जब कभी वह किसी लाचार व गरीब बुढ़िया को देखता है उसके मन में स्नेह उमड़ पड़ता है। जितना उससे बन सकता है वह उसकी मदद अवश्य करता है। 1 रुपया, 2 रुपया या फिर खाने पीने की कोई वस्तु उसकी झोली में डाल देता है। बुढ़िया का आशीर्वाद पाकर उसका मन गदगद हो उठता है। ऐसी हर बूढ़ी औरत में उसे अपनी दादी माँ की सूरत नजर आती है। उसे बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म पर बैठी वह बुढ़िया भी हूबहू अपनी दादी माँ जैसी ही नजर आई थी। दुर्बल जर्जर काया, छोटी छोटी आंखें, झुर्रियों भरा चेहरा, सिर पर चांदी से चमकते बाल। अंतर था तो सिर्फ इतना ही कि उसके कपड़े मैले कुचेले थे और खामोश चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। जबकि दादी माँ स्वच्छ और सादे कपड़े पहनती है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। विषम परिस्थितियों में भी उसने दादी माँ को कभी निराशा में डूबे हुए नहीं देखा है। उस बुढ़िया को वह बिस्कुट या का पैकेट देकर आना चाहता था, लेकिन ट्रेन चल पड़ी थी। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। महानगर की ऊंची ऊंची इमारतें धीरे धीरे पीछे सरकने लगी थी। इस बार वह 3 महीने बाद घर जा रहा था। इतने लंबे समय तक वह कभी नहीं रुका था। अधिक से अधिक 1 महीना। कॉलेज के दिनों में वह हर हफ्ते घर पहुंच जाता था, लेकिन इस महानगर में उसकी नई नई नौकरी लगी है। 3 महीने बाद ही उसे घर जाने की छुट्टियां मिल सकी हैं। प्लेटफॉर्म पर बैठी उस बेबस व लाचार बुढ़िया का चेहरा फिर उसकी आंखों में तैरने लगा। आंखों ही आंखों में वह अपनी दादी माँ की तुलना उससे करने लगा। कहीं वह उसकी दादी माँ ही तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी दादी माँ तो मम्मी डैडी के साथ यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोटनगर में रहती है। वह एक सरकारी अधिकारी की माँ है। उसकी दुर्दशा कैसे हो सकती है? एक संदेह ने उसके मन में सिर उठाया था और दूसरे क्षण वह डह गया था। उसे तो हर बुढ़िया में अपनी दादी माँ नजर आती है। स्वयं पर वह झुंझला उठा था, लेकिन अभी भी उसके मन में उपजा संदेह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ था। तुरंत उसने जेब में से मोबाइल निकाला और घर के नंबर दबाने लगा। हेलो मम्मी, मैं सोनू बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कब आ रहा है तू घर? बस ट्रेन में बैठ गया हूँ, सुबह तक पहुँच जाऊँगा घर। और घर के क्या हालचाल है? मम्मी डैडी श्वेता सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है सोनू। डैडी सो गए हैं और श्वेता अपने कमरे में पढ़ रही है।
सब तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं बेटा। इस बार बहुत दिनों के बाद घर आ रहा है तू। हाँ मम्मी, मुझे भी घर की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूँ, छुट्टियाँ ही नहीं मिलती है। 3 महीने बाद ही बड़ी कठिनता से 3 दिन की छुट्टियाँ मिल सकी है। दादी कैसी है मम्मी? सब ठीक है, तू चिंता मत कर, बस जल्दी घर आ जा। दादी माँ का नाम सुनते ही मम्मी के स्वर में कर्कशता भर आई। फ़ोन कट गया। मम्मी दादी माँ से इतनी घृणा क्यों करती है, ये बात उसकी समझ में आज तक नहीं आई है। एक कमज़ोर व लाचार बुढ़िया ने मम्मी का क्या बिगाड़ा है कि वह उसे फूटी आंखों नहीं देखना चाहती है। उसके डैडी एक उच्च सरकारी अधिकारी है, सिविल लाइंस में उन्हें बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिला हुआ है। 4-5 कमरे हैं, विशाल ड्राइंग रूम है, बहुत बड़ा किचन है, 2-2 लेटरिन बाथरूम है, देसी व विदेशी। सामने बड़ी बालकनी है। पूरा घर आधुनिक सुख सुविधाओं से, संसाधनों से सुसज्जित है। लेकिन इस विशाल घर में दादी माँ के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। वह बंगले के पीछे एक कोने में बने सर्वेंट क्वार्टर में अकेली रहती है। जब से उसने होश संभाला है, दादी माँ को अकेली ही रहते हुए देखा है। हर महीने घर में थोक भाव से किराने का सामान आता है, किसी वस्तु की कमी नहीं होती, लेकिन दादी माँ को बड़ी कठिनता से आटा दाल हासिल हो पाता है। मम्मी बड़ी ही कंजूसी से दादी माँ को सामान देती है। बातों ही बातों में वो उसे 10 गालियाँ दे देती है। दादी माँ मम्मी से बहुत डरती है। डरते डरते ही वह मम्मी से कोई सामान मांगती है और जितना मिलता है उसी में संतोष कर लेती है। नौकर के लिए बने कोठरी में वह अकेली रहती है और अकेली खाती है। उसने कितने ही बार दादी माँ को बिना दूध की काली चाय पीते हुए देखा है, पानी में आटा घोल कर उबालते हुए देखा है। डैडी भी कभी अपनी बूढ़ी माँ की खबर नहीं लेते हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। बचपन से ही उसे दादी माँ से अत्यधिक स्नेह रहा है। बूढ़ी दादी माँ का वात्सल्य व ममता सदैव उसे आकृष्ट करती रहती थी। स्कूल से लौटने के बाद जब भी उसे मौका मिलता वह दौड़कर दादी माँ के पास चला जाता था। दादी माँ स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखती थी, वह उसे गोद में सुला लेती थी और रामायण व महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। दादी माँ के हाथ की बनी हुई रूखी सूखी खाने में जो आनंद मिलता था, उतना मम्मी के हाथ के बने पकवानों में भी नहीं मिलता था। उसकी आंखों में देखकर दादी माँ अक्सर कह उठती थी, सोनू खूब मन लगाकर पढ़ना बेटा, तेरा डैडी भी पढ़ने में बहुत तेज था। गरीबी की हालत में पड़ा था बेचारा, भर पेट खाना भी नहीं मिलता था उन दिनों। गांव में तेरे दादाजी लकड़ी का काम करते थे, दिन भर कुल्हाड़ी बिसुला चलाते थे, तब जाकर रोटी का इंतजाम होता था। गरीबी की हालत में अच्छा खाने पीने को नहीं मिलता था, इसलिए समय से पहले ही हमें छोड़कर चले गए। आज वो जिंदा होते तो अपने बेटे की सफलता पर अवश्य खुश होते। मम्मी के मन में दादी माँ के प्रति असीम घृणा भरी हुई थी। दादी माँ को वह छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं देना चाहती थी। कभी डरते हुए दादी माँ मम्मी से कुछ मांगने आ जाती तो मम्मी उससे दुत्कार देती थी। अभी तो ले गई थी बुढ़िया, फिर मांगने चली आई। मम्मी का तीखा स्वर सुनकर दादी माँ काँप उठती। चुपचाप वह उल्टे पैर अपनी कोठरी में लौट जाती। वह फटी हुई आंखों से विस्मयपूर्वक यह सब देखता रहता। दादी माँ के प्रति उसके नन्हे से हृदय में करुणा भर आती थी। दादी माँ लौट जाती, मम्मी अपने काम में लग जाती, लेकिन उसकी आंखों में बेबस व लाचार दादी माँ की छवि तैरती रहती। जैसे ही उसे मौका मिलता वह किचन में पहुंच जाता और जिस चीज़ की दादी माँ को ज़रूरत होती वह निकाल लाता। फिर खेलने का बहाना करके वह घर से निकल जाता। इधर उधर देखकर वह बंगले के पीछे दादी माँ की कोठरी की ओर दौड़ दौड़ पड़ता। उसके हाथ में अपनी आवश्यकता की वस्तु देखकर दादी माँ प्रसन्न हो उठती, लेकिन दबे हुए स्वर में वह उसे डांटती। ये तू क्यों लाया है सोनू? तेरी मम्मी देख लेगी तो नाराज़ होगी मुझ पर। ये बोलते हुए दादी माँ की आंखों में पानी भर आता। वह उसे गले लगा लेती और फिर बोलती, सोनू तू मेरा बहुत ख्याल रखता है बेटा, तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। तेरे डैडी को पढ़ाने के लिए मैंने अपने सारे जेवर भी बेच दिए हैं, कुछ भी सहारा नहीं बचा है मेरा। तेरे दादाजी जिंदा होते तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। दादी माँ की बातें सुनकर उसका नन्हा सा हृदय उद्वेलित हो उठता, आंखों में पानी भर आता और वह दादी माँ के आंचल से लिपट जाता था।
जो जो उम्र बढ़ती गई दादी माँ से उसका लगाव भी बढ़ता गया। जब कभी मम्मी डैडी से झगड़ा हो जाता तो रूठ कर वह दादी माँ के पास चला आता था। उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखकर दादी माँ उसे समझाती। मम्मी उससे घृणा करती और डैडी कभी उसकी सुध नहीं लेते, लेकिन दादी माँ कभी भी उनके लिए बुरा नहीं बोलती। रूखा सूखा जैसा वह बनाती पहले उसे खिलाती और फिर उसे समझाती। सोनू, मम्मी डैडी की बात का बुरा नहीं मानते बेटा, वे तेरे भले की बात करते हैं। जल्दी जल्दी तू बड़ा हो जा, फिर जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं भी तेरे साथ रहूँगी। तेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं चाहा है, लेकिन तेरी दुल्हन तो रोटी दे देगी मुझे। दादी माँ के मुंह से अपनी दुल्हन का नाम सुनते ही वह शर्मा जाता, लेकिन वह बोल पड़ता, हाँ दादी माँ, मेरी नौकरी लगते ही मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगा, फिर तुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसके दृढ़ता भरे शब्दों को सुनकर दादी माँ उसे गले लगा लेती थी। धीरे धीरे समय गुजर गया। उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उससे दूसरे शहर में जाना पड़ा। भारी मन से उसने घर छोड़ा था। हमेशा उसे दादी माँ की चिंता लगी रहती थी। शायद यही एक बड़ा कारण था कि वह हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी मौका मिलता घर पहुँच जाता था। जब भी वह घर आता दादी माँ के लिए बिस्कुट के पैकेट बैग में रख कर ले आता था, क्योंकि दादी माँ अब अधिक बूढ़ी हो गई थी। रोटी चबाने में उसे परेशानी होने लगी थी। यह देखकर मम्मी चिढ़ जाती थी। वह उससे नाराज़ होकर झिड़क देती थी, सोनू तू अपनी पढ़ाई में मन लगा, इस बुढ़िया के चक्कर में क्यों अपना कैरियर बर्बाद करता है। मम्मी की बात का वह कोई जवाब नहीं देता था, खामोशी पूर्वक उसकी झिड़की को सुन लेता था। जब मम्मी अपने काम में लग जाती थी तो मौका देखकर दादी माँ के पास पहुँच जाता। उसे देखते ही दादी माँ हर्षित उठती थी। वह उठकर उसे गले लगा लेती। उससे बातें करते हुए दादी माँ की आंखों में पीड़ा झलक आती थी। बिस्कुट के पैकेट उसके सामने रखकर वह बोलता, तुम चिंता मत करो दादी माँ, मेरी नौकरी लगते ही सबसे पहले मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, फिर कोई परेशानी नहीं होने दूंगा तुझे। उसकी यह बात सुनते ही दादी माँ के चेहरे की झुर्रियों में प्रसन्नता खिलाती। वह उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती, भगवान तुझे जल्दी नौकरी दे बेटा। सचमुच दादी माँ का आशीर्वाद उसे फल गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही उसे नौकरी मिल गई। मुंबई की एपेक्स इंटरनेशनल कंपनी में वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। रहने के लिए कंपनी की कॉलोनी में उसे 2 कमरों का फ्लैट मिल गया। मन लगाकर ईमानदारी से वह कंपनी की नौकरी करने लगा। दिन भर ड्यूटी का समय तो आसानी से कट जाता था, लेकिन शाम को जब घर में कदम रखता तो कंक्रीट की दीवारें उसे काटने को दौड़ती। घर की यादें उसे सताने लगती, खासकर दादी माँ की उसे अधिक याद आती। वह अब बहुत बूढ़ी और दुर्बल हो गई है, आंखों से भी कम दिखाई देता है और लकड़ी के सहारे झुक कर चलती है। जीवन भर दादी माँ को ठीक से खाना पीना व ओढ़ना पहनना भी नसीब नहीं हुआ है। मम्मी उससे सख्त घृणा करती है और डैडी भी उसके प्रति उदासीन रहते हैं। अब उसे भी दादी माँ की सेवा करनी है। मन ही मन वह निश्चय कर चुका था कि जैसे ही उसे छुट्टियाँ मिलेगी वह घर जाकर दादी माँ को साथ ले आएगा। उसके मन में उठ रहे विचारों के समान ही ट्रेन भी तेज गति से पटरियों पर दौड़ने लगी थी। सुबह होते ही ट्रेन कोटनगर के स्टेशन पर आकर ठहरी। उसने अपना बैग उठाया और फुर्ती से नीचे उतर आया। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर वह प्रसन्न हो गया। एक ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर वह घर की ओर चल पड़ा। आधे घंटे में ही वह सिविल लाइंस में स्थित अपने घर के सामने आ पहुंचा। ऑटो रिक्शा का किराया चुकाकर उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और गेट खोलकर घर में प्रवेश किया। द्वार खोलते ही मम्मी ने हंसकर उसका स्वागत किया। उसे देखकर ड्राइंग हॉल में बैठे हुए डैडी खुश हो गए। खड़े होकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। अपने कमरे से निकलकर श्वेता भी उससे आकर लिपट गई। बैग को कंधे से उतारकर उसने मम्मी डैडी के चरण स्पर्श किए। तभी श्वेता बोल पड़ी, सोनू भैया, मेरी गिफ्ट कहाँ है? पहली पे के पैसों से आपने मुझे एक मोबाइल खरीद कर देने का वादा किया था। छोटी बहन श्वेता की बात सुनकर सब हंस पड़े। उसने टेबल पर रखे हुए अपने बैग को खोला और अंदर से
3 पैकेट निकाले, फिर एक एक पैकेट सबको देते हुए वह बोला, डैडी ये आपके लिए शॉल है, मम्मी ये आपके लिए साड़ी है, और श्वेता ये रहा तुम्हारा मोबाइल। मम्मी और डैडी सब अपने अपने पैकेट पकड़कर खुश हो गए। हंसते हुए डैडी बोले, श्वेता बेटी, सोनू भैया इतने दिनों बाद घर आया है, तू तो चाय पानी की भी नहीं पूछ रही है उसे। ओह सॉरी डैडी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। श्वेता किचन में दौड़ गई। हंसते हुए मम्मी डैडी ने उससे सोफे पर अपने बीच में बैठाया और बातें करने लगे। चाय पानी से निपटकर डैडी बाथरूम में चले गए। खाली कपों की ट्रे उठाकर मम्मी किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद ही श्वेता भी अपने कमरे में चली गई तो ड्राइंग हॉल में वह अकेला रह गया। वह उठा और अपने बैग में से 2 पैकेट निकाले। एक पैकेट में बिस्कुट थे और दूसरे पैकेट में वह दादी माँ के लिए शॉल लाया था। बेचारी ठंड में कांपती रहती है। दोनों पैकेट को हाथों में उठाकर वह दबे पांव घर से बाहर निकल गया। दादी माँ की कोठरी के दरवाजे पर ताला लटका हुआ देखकर वह विस्मित रह गया। दादी माँ कहाँ चली गई? एक प्रश्न उसके जेहन में कौंध गया। वह उल्टे पैर घर लौट आया। ऊंचे स्वर में उसने मम्मी को पुकारा, मम्मी, दादी माँ कहाँ गई? उसका यह प्रश्न सुनकर मम्मी चौंक पड़ी। वह कुछ नहीं बोली। तभी गले में टाई लटकाते हुए डैडी आ गए। फिर वही प्रश्न उसने डैडी से पूछा, डैडी, दादी माँ कहाँ गई? उसका प्रश्न सुनकर डैडी के चेहरे पर भी खामोशी छा गई। इस बार वह जोर से चीखा, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? दादी माँ कहाँ गई है? उसकी चीख पुकार सुनकर श्वेता अपने कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। सबको खामोश देखकर वह बोली, भैया, कुछ दिनों पहले दादी माँ हमारा घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। हमने उसकी बहुत तलाश की है लेकिन वह कहीं नहीं मिली। श्वेता के शब्दों को सुनते ही वह वस्तु स्थिति को समझ गया। सहसा बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर बैठी उस बेबस व लाचार बुढ़िया का चेहरा उसकी आंखों में उतर आया। दूसरे क्षण वह फिर चीख पड़ा, दादी माँ गई नहीं है, आप लोगों ने निकाल दिया है उसे घर से। अपमान के घूंट पी पी कर जी रही थी वह यहाँ। आप लोगों ने दादी माँ को कभी घर के बड़े सदस्य का मान सम्मान नहीं दिया। मम्मी, तुमने दादी माँ से हमेशा घृणा की है। छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसती रहती थी बेचारी। और डैडी, आपकी तो माँ थी वह, आपने भी कभी उसकी दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया है। अपने ही लोगों के द्वारा किया गया अपमान असह्य होता है डैडी। दादी माँ का घर छोड़कर चले जाने का भी यही कारण है। बुजुर्ग हमारे घरों की नींव की ईंटें होते हैं डैडी। हमारे रिश्तों की जड़ें होते हैं जो घर को पोषण देते हैं, मजबूती देते हैं। अगर हम उन्हें अपमानित व प्रताड़ित करके यूं ही घर से निकाल देंगे तो न तो हमारा घर बच सकता है और न ही हमारे रिश्ते। दादी माँ नहीं रही तो अब मैं भी यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ डैडी। मैं जानता हूँ कि दादी माँ कहाँ गई है। आप लोगों ने उसे अपने घर से निकाल दिया है लेकिन मैं उसे अपने घर में स्थान अवश्य दूंगा। उसके कठोर शब्दों को सुनकर सब स्तब्ध रह गए। मम्मी डैडी को जैसे सांप सूंघ गया। वे एक शब्द भी नहीं बोले। उसने टेबल पर रखा हुआ अपना बैग उठाया और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। रात को ठीक 10 बजे वह बांद्रा टर्मिनल पर पहुंच गया। ट्रेन से निकलकर वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर दौड़ पड़ा। सीधा वह बुक स्टॉल के नज़दीक वाले पिलर के पास पहुंचा। लेकिन कल रात जिस बुढ़िया को उसने वहां बैठे देखा था वह कहीं नजर नहीं आई। अब बैग कंधे पर टांग कर वह तेज कदमों से इधर उधर चलने लगा। उसकी नज़रें कोने कोने में दादी माँ को तलाशने लगी। पूरा 1 घंटा गुजर गया। सारे प्लेटफॉर्म को उसने छान मारा लेकिन दादी माँ उसे कहीं नजर नहीं आई। थक कर वह चूर चूर हो गया। आखिर हताश होकर वह उसी पिलर के नज़दीक लगी एक बेंच पर आ बैठा। दादी माँ नहीं मिली तो उसका मन भर आया। उसकी पीड़ा को महसूस कर उसकी आंखों में पानी भरने लगा। आंखें मूंद कर वह सुस्ताने लगा। 1 रुपया दे दे बेटा, दिन भर की भूखी हूँ। सहसा किसी की पुकार सुनकर उसकी आंखें खुली और सामने भिखारी के रूप में खड़ी दादी माँ को देखकर वह चौंक पड़ा। अचानक
उसकी आंखों से अश्रुधाराएं फूट पड़ी। बड़ी कठिनता से एक शब्द गले से बाहर निकला, दादी माँ। इसी के साथ उठकर उसने अपनी दादी माँ को गले लगा लिया। तो भाइयों और बहनों, यह थी कहानी दादी माँ। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं फिर शीघ्र आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।